हेलो फ्रेंड्स, आज की क्लास है हमारी ट्रिग्नोमेट्री एक्सरसाइज 8.1 और क्वेश्चन नंबर 8 ऑनवर्ड्स। क्वेश्चन इससे पहले की जो है आपने नहीं देखी तो उसका मैं वीडियो लिंक दे दूंगा, आप उसमें देख लें। एक क्वेश्चन नंबर 1 to 7 उसमें हुए होंगे, इसमें हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 8 ऑनवर्ड्स। नाउ इसके अंदर जो क्वेश्चन नंबर 8 है वो कह रहा है 3 cot A इज इक्वल टू 4, देन चेक वेदर दिस इज इक्वल टू दिस, राइट। तो एज जैसे हम बाकी अभी तक करते आए हैं, हम सबसे पहले इसको ठीक करके लिखें। इट इज cot A इज इक्वल टू 4/3। नाउ cot क्या होता है? B/P। तो हमारे पास ये है B, ये है P। B आ गया हमारे पास 4x और P आ गया हमारे पास 3x। तो हम क्या करें? पाइथागोरस की मदद से, पाइथागोरस थ्योरम की मदद से क्या किया जाए, हम इसका h निकाल लेते हैं। तो h का स्क्वायर इज इक्वल टू p का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर, दैट इज 3x का स्क्वायर प्लस 4x का स्क्वायर, इट इज 9x स्क्वायर प्लस 16x स्क्वायर। तो ये आ गया आपका 25x स्क्वायर। तो h कितना हो गया? रूट ऑफ 25x स्क्वायर, h इज इक्वल टू 5x। तो ये आ गया हमारे पास 5x। ठीक है जी। तो अब हम क्या करें, इसमें वैल्यूज भरें। तो 1 माइनस, ना tan स्क्वायर a मीन्स tan a का होल स्क्वायर, और tan होता है P/B। ऐसे ही 1 प्लस P/B सारे का होल स्क्वायर इज इक्वल टू cos a। cos a होता है B/H सारे का होल स्क्वायर, माइनस साइन इज P/H सारे का होल स्क्वायर, राइट जी। तो ये बन जाएगा आपका, अगर इसको हम सॉल्व करें तो इट विल बी b स्क्वायर माइनस p स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर और b स्क्वायर प्लस p स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर। वो b स्क्वायर से b स्क्वायर कट गया तो यही आ जाएगा फाइनल में। और ऐसे ये आ जाएगा h का स्क्वायर b स्क्वायर माइनस p स्क्वायर, राइट। नाउ b स्क्वायर माइनस p स्क्वायर, अगर इधर देखें तो b क्या है? b है 4x, तो 4x का स्क्वायर माइनस 3p है 3x, तो 3x का स्क्वायर अपॉन में 4x का स्क्वायर प्लस 3x का स्क्वायर, इट इज इक्वल टू 4x का स्क्वायर माइनस 3x का स्क्वायर अपॉन में हाइपोटेन्यूज इज 5x का स्क्वायर। तो ये बन गया जी आपका 16x स्क्वायर माइनस 9x स्क्वायर अपॉन में 16x स्क्वायर प्लस 9x स्क्वायर is equal to, this is 16x square minus 9x square अपॉन में 25x square। तो it is, now 16x square में से 9x square गया तो क्या आ गया? ये आ गया आपका 7x square अपॉन 25x square। ऐसे ये भी 7x square अपॉन में 16 प्लस 9 25x square। तो therefore LHS is equal to RHS। तो इसका मतलब the statement is true, क्योंकि LHS RHS के इक्वल आ रहा है, राइट जी। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 8। इसको आप वीडियो पॉज करके नोट कर लें और हम चलते हैं उसके बाद अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। अब क्या कहता है क्वेश्चन नंबर 9? वो कहता है इन ट्राइंगल ABC राइट एंगल्ड एट B। तो हम मान लेते हैं जी भाई ये होगी ABC राइट एंगल्ड एट B। इफ tan A इज इक्वल टू 1/√3, फाइंड द वैल्यू ऑफ, आगे उन्होंने कहा कि फाइंड द वैल्यू ऑफ नंबर 1 साइन A कॉस C प्लस कॉस A साइन C, और दूसरी वैल्यू वो चाहते हैं कॉस A कॉस C माइनस साइन A साइन C। ठीक है जी, ये वो चाहते हैं। नाउ इसके लिए जरूरी है कि हमारे पास पहले सारी चीजें हों। अगर इसको ध्यान से देखें, इट इज P/B, tan P/B होता है। तो यहां से हमारे पास क्या आ गया? P आ गया 1x, B आ गया √3x।
तो अगर हमें हाइपोटेन्यूज निकालना है तो हम कैसे निकालेंगे? बाय यूजिंग, ये P है, ये B है, बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। तो क्या कहती है पाइथागोरस थ्योरम? पाइथागोरस थ्योरम कहती है कि जो h है इट इज इक्वल टू P का स्क्वायर प्लस B का स्क्वायर होल अंडर द रूट, यानी कि x स्क्वायर प्लस 3x स्क्वायर होल अंडर द रूट, यानी कि 4x स्क्वायर होल अंडर द रूट। तो आंसर आ गया, h का आ गया 2x। तो h की वैल्यू आ गई हमारे पास 2x। अब इसके अंदर भर के रखना शुरू करें। नाउ साइन ए, साइन ए होता है P अपॉन H इंटू कॉस C B अपॉन H प्लस कॉस ए B अपॉन H और साइन C P अपॉन H। ठीक है ना। अब यहां पे एक वो है, टर्न है। ठीक, क्या टर्न है कि भाई एंगल हमें जो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल वो दो है, ए भी है और सी भी है, तो हमें उसके हिसाब से करना पड़ेगा। तो अब P क्या होता है? इट इज ऑपोजिट, और H तो हाइपोटेन्यूज ही होता है। इंटू B क्या होता है? एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेन्यूज प्लस एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेन्यूज इंटू ऑपोजिट, P इज अगेन ऑपोजिट अपॉन हाइपोटेन्यूज। राइट जी। अब हमें ऑपोजिट और एडजेसेंट उस एंगल के उस पे देखने जो एंगल कंसर्न्ड है हमारा। जैसे साइन ए है तो साइन ए के ऑपोजिट है BC, हाइपोटेन्यूज सेम है AC, और C के एडजेसेंट, C के एडजेसेंट कौन सा है? BC अपॉन AC, हाइपोटेन्यूज सेम है। ऐसे ही अब साइन कॉस A, अब कॉस A के एडजेसेंट कौन है? AB अपॉन AC, हाइपोटेन्यूज दोनों केसेस में सेम ही है। और ये ऑपोजिट किसके देखने हैं? साइन C के, तो C के ऑपोजिट कौन है? AB। राइट जी। तो ये क्या आ गया आपका? BC का स्क्वायर अपॉन AC का स्क्वायर प्लस AB का स्क्वायर अपॉन AC का स्क्वायर। तो ये आ गया आपका AB का स्क्वायर, नीचे आ गया AC का स्क्वायर, एलसीएम ले लिया हमने। ये आ गया BC का स्क्वायर प्लस AB का स्क्वायर। तो दिस इज इक्वल टू, नो व्हाट इज BC? BC इज √3x का स्क्वायर प्लस AB x का स्क्वायर अपॉन AC 2x का स्क्वायर। तो इट इज 3x स्क्वायर प्लस x स्क्वायर अपॉन में 4x स्क्वायर, एंड दिस इज इक्वल टू, नो, 4x स्क्वायर अपॉन 4x स्क्वायर इज इक्वल टू 1। ठीक है जी। तो आंसर आ गया हमारा 1। राइट। तो ये तो था हमारा फर्स्ट पार्ट। अब हम सेकंड पार्ट, कॉस ए कॉस सी माइनस साइन ए साइन सी। नो, कॉस क्या होता है? B अपॉन H, तो B अपॉन H और ये भी B अपॉन H माइनस साइन ए P अपॉन H और ये भी P अपॉन H। लेकिन अब B क्या होता है? B होता है ऑपोजिट, तो ऑपोजिट टू A, ऑपोजिट टू A इज BC, और cos C ऑपोजिट टू C AB अपॉन H सेम ही है AC AC, राइट, माइनस अब साइन A परपेंडिकुलर, जस्ट मिनट, cos A is adjacent to A, तो adjacent to A is AB अपॉन AC, H is AC, इधर भी AC H ही है, और ऐसे ही अब adjacent to C is BC माइनस P means perpendicular opposite to A is BC upon AC into P opposite to C is AB upon AC, राइट। नाउ अगर आप इसको ध्यान से देखें ये सेम है, तो सेम में से सेम को अगर कम कर दे तो आंसर क्या आ जाता है? 0। तो दूसरे वाले का आंसर आ गया 0। आप इसको पॉज करके नोट कर लें और फिर हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।
अगला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है ना। इसके अंदर वो कहता है इन राइट ट्राइंगल पी क्यू आर राइट एंगल एट क्यू, तो ये हमारा पी क्यू आर आ गया, राइट एंगल एट पी क्यू। हमें दिया हुआ है पी क्यू प्लस क्यू आर इज इक्वल टू 25 सेंटीमीटर, और हमें दिया हुआ है पी क्यू है इसका 5 सेंटीमीटर। तो वो कह रहे हैं डिटरमिन द वैल्यूज ऑफ साइन पी, कॉस पी एंड टैन पी, राइट। नाउ हमें ये दिया हुआ है पी क्यू प्लस क्यू आर इज इक्वल टू 25, तो क्यू आर क्या हो जाएगा 25 माइनस पी क्यू, हम पी क्यू उधर ले गए तो प्लस पी क्यू विल बिकम माइनस पी क्यू। अब हमने क्या करना है, इन ट्राइंगल, कौन सी वाली, राइट ट्राइंगल पी क्यू आर बाई थ्योरम लगा देनी है, पाइथागोरस थ्योरम, बाई पाइथागोरस थ्योरम। क्या कहती है पाइथागोरस थ्योरम, वो कहती है पी क्यू का स्क्वायर प्लस क्यू आर का स्क्वायर इट इज इक्वल टू पी आर का स्क्वायर, राइट। नाउ पी क्यू का स्क्वायर, पी क्यू हमें दिया हुआ है इट इज 5 का स्क्वायर प्लस क्यू आर की वैल्यू हमने निकाली है ये 25 माइनस पी क्यू, ये हमें दिया हुआ पी आर प्लस क्यू आर इज इक्वल टू 25, और ये आ जाएगा हमारे पास पी आर। तो हमारे पास इसकी जगह ये आ गया 25 माइनस पी आर का स्क्वायर इज इक्वल टू पी आर का स्क्वायर, राइट। अब अगर ब्रैकेट को खोल दें तो 5 का स्क्वायर इज 25 प्लस, नाउ ए माइनस बी का स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, यानी कि 25 का स्क्वायर विच इज 625 प्लस पी आर का स्क्वायर माइनस 2 इंटू 25 50 पी आर इज इक्वल टू पी आर, राइट। अब हमें वैल्यू निकालनी है पी आर की, ये पी आर स्क्वायर तो ये खत्म हो गया इससे, और ये आ गया हमारे पास 25 और 6 to 5 यानी कि 650 इज इक्वल टू, ये चला गया उधर 50 पी आर, तो इससे पी आर की वैल्यू आ गई हमारे पास 650 अपॉन में 50, 5 0 से 0 कट गया, और 13 पंजे 65 13, तो पी आर इज इक्वल टू 13। तो इससे अगर पी आर 13 आ गया तो इससे क्यू आर भी आ जाएगा हमारा, क्यू आर विल बी इक्वल टू 25 माइनस 13 इज 12, ठीक है जी। पी आर आ गया, क्यू आर आ गया, और पी क्यू हमें दिया ही हुआ है। अब हम चलते हैं अपने क्वेश्चन में साइन पी। नाउ साइन पी इज इक्वल टू, साइन पी इज पी अपॉन एच, यानी कि ऑपोजिट अपॉन हाइपोटेन्यूज, राइट। तो ऑपोजिट अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो ऑपोजिट किसके, पी के ऑपोजिट कौन है, क्यू आर, अपॉन हाइपोटेन्यूज कौन सा है, पी आर। तो क्यू आर की वैल्यू हमने निकाली है इधर, इट इज 12 अपॉन पी आर इज 13, साइन पी इज 12 अपॉन में 13, कॉस पी बी अपॉन एच, यानी कि एडजेसेंट अपॉन में हाइपोटेन्यूज, एडजेसेंट मीन्स एडजेसेंट टू पी मीन्स पी के साथ वाला, पी क्यू अपॉन पी आर, दैट इज 5 अपॉन में 13, ये आ गया कॉस पी। और टैन पी क्या होता है, पी अपॉन में बी, यानी कि ऑपोजिट अपॉन में एडजेसेंट ऑपोजिट दोनों किसके, टू पी, तो ऑपोजिट टू पी कौन है, क्यू आर, और एडजेसेंट टू पी कौन है, पी क्यू, दैट इज क्यू आर कितना है हमारा 12 अपॉन में पी क्यू इज 5, तो ये टैन पी आ गया। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको अच्छी लगी तो इसको लाइक करें, शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ। अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब करें इसी तरह की वीडियोस देखने के लिए, ताकि आपको जैसे ही नई वीडियो अपलोड हो वो आप तक पहुंच जाए। ऑल द बेस्ट, गुड लक।